जाने लगेंगे। साथ ही दुनिया के सभी खाने पीने के स्रोत और तरह तरह के सामान अपनी सारी पुरानी उपयोगिता खो देंगे। अगर इस प्रलय में जिंदा रहना है तो केवल कार्ड से मिलने वाले विभिन्न संसाधनों और अलग अलग प्रतिभा कौशलों पर निर्भर रहना होगा। लेकिन एक पुनर्जन्म लेने वाले के रूप में मैं जानता हूं, आज रात 12 बजे पहली खेप कार्ड्स की गिरेगी। मैं तुरंत घर से बाहर भागा और सारी तैयारी कर ली। इस समय जब घड़ी ने 12 बजाए, एक ऐसी भनभनाहट की आवाज आई मानो किसी दूसरे ग्रह से आ रही हो। उसके बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन पहले से अलग। पहले बारिश पानी की होती थी और अब बारिश ताश के पत्तों के आकार के कार्ड्स की हो रही थी। इस समय पैदल सड़क के पास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, आश्चर्य से कार्ड्स की बारिश को देखने लगे, और मैं पागलों की तरह कार्ड्स उठा रहा था, बिल्कुल भी चयन नहीं कर रहा था। चाहे किसी भी रंग के कार्ड हों, सबको एक साथ बैग में भर रहा था। ये सभी बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन हैं जो इस प्रलय में जीवित रहने की संभावना को अधिकतम बढ़ा सकते हैं। तभी आसमान से गिरती कार्ड्स की बारिश के बीच एक कार्ड रंग बिरंगी रोशनी में सामने तैर रहा था। रंगीन लेजेंडरी कार्ड। मैंने गहरा लार निगला और उस लेजेंडरी कार्ड की ओर दौड़ा। एक छलांग लगाकर उस रंगीन कार्ड को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया। इसके तुरंत बाद कार्ड्स की बारिश 1 घंटे तक चलने के बाद आखिरकार रुक गई और मैंने भी सफलतापूर्वक 13 बैग कार्ड्स से भर लिए। वैन के स्टोरेज में भरे हुए उभरे हुए बैग्स को देखकर उत्साहित न होना झूठ होगा। कहना कि मैं उत्साहित नहीं था, ये झूठ होगा। इस समय ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलकर कार्ड्स उठाने लगे। ध्यान आकर्षित होने से बचने के लिए मैं तुरंत गाड़ी चलाकर पैदल सड़क से निकल गया और पहले से बुक किए हुए होटल की ओर चला गया। प्रलय आने के बाद ही ये कार्ड्स अपना असर दिखाएंगे। अब बस सूर्योदय का इंतजार था। मैं बिस्तर पर लेट गया, गहरी सांस ली और सो गया। अगली सुबह 8 बजे पहले का नीला आसमान अचानक काला हो गया। हजारों लाखों खून की गेंदें आसमान से गिरने लगीं। अनगिनत खून से लथपथ मानव जैसे जीव उन गेंदों से बाहर निकल आए और सबसे नजदीक मौजूद इंसानों की ओर दौड़ पड़े। इस समय मैंने चुपचाप पर्दा गिरा दिया। मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था। खिड़की के बाहर का दृश्य मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो प्रलय में 5 साल तक जीवित रहा है, ये तो बस शुरुआत है। ये तो शुरुआत की झलक भी नहीं है। इसके बाद मैंने 2 रंगीन कार्ड निकाले और उनमें से एक को पलट दिया। रंग बिरंगी रोशनी के बीच मैंने कार्ड पर लिखे शब्द देखे। प्रतिभा, सुपर रिकवरी बॉडी, सुपर रिकवरी बॉडी। ये धारक को एक सुपर रिकवरी शरीर बना देती है। घाव बहुत कम समय में खुद ही ठीक हो सकते हैं। छक। मैंने रंगीन कार्ड को फाड़ दिया। तुरंत एक गर्माहट पूरे शरीर में फैल गई। ये देखकर मेरे होंठ हल्के से ऊपर उठ गए। बुरा नहीं है। इसके तुरंत बाद मैंने दूसरी लेजेंडरी कार्ड को पलटा। वस्तु, सुरक्षित छोटा घर। सुरक्षित छोटा घर। क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर, अलग दरवाजा और अलग आंगन। इसमें पूर्ण रक्षा कवच मौजूद है जो बम स्तर के हमले को भी रोक सकता है। हालांकि सुरक्षित छोटा घर में बहुत मजबूत रक्षा क्षमता है, लेकिन इसमें एक बड़ा नुकसान है, वो ये कि इसे कहीं ले जाया नहीं जा सकता। फिलहाल मेरा किसी एक जगह बसने का इरादा नहीं है। मैंने छोटे घर वाले कार्ड को अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद मैंने 10 गोल्ड कार्ड निकाल लिए। कुल मिलाकर इस बार के गोल्ड कार्ड की गुणवत्ता बहुत ऊंची थी। चाहे वो सुपर स्ट्रेंथ हो या हेवी पंच फाइटर, दोनों ही गोल्ड कार्ड्स में टॉप स्तर की प्रतिभाएं थीं। तभी कमरे का दरवाजा अचानक टूटकर खुल गया। एक फटे पुराने कपड़े पहनी महिला अंदर गिर पड़ी। उसके पीछे 3 खून के लाश जैसे जीव थे। युवा महिला चिल्लाते हुए हाथ बढ़ाकर बोली, बचाओ। ये देखकर मैं आगे बढ़ा और 3 घूंसे मारकर उन्हें खत्म कर दिया। महिला डर के मारे सुन्न हो गई। वो घबराकर तीनों लाशों को देखती रही। काफी देर बाद उसे होश आया। धन्यवाद। मैंने सामने खड़ी महिला को देखा और थोड़ा चौंक गया। लिन वानियर। इतना संयोग। प्रलय के पहले ही दिन उससे मुलाकात हो गई। सख्ती से कहें तो लिन वानियर ने कभी मेरी जान बचाई थी। पिछले जीवन में मुझे इसी महिला की मदद मिली थी, तभी मैं मुश्किल से जीवित रह पाया था। बाद में जिस समुदाय में हम थे वो लाशों की भीड़ से टूट गया। उसके बाद फिर कभी उससे मुलाकात नहीं हुई। इस समय लिन वानियर चौंक गई। तुम मुझे जानते हो? बड़ी स्टार, मैं तो तुम्हें जरूर जानता हूं। इस समय लिन वानियर का मन भी उतना घबराया हुआ नहीं था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये सब क्या हो रहा है? ये चीजें क्या हैं? मैंने संक्षेप में समझाने के बाद बात बदल दी और उन बैग्स की ओर इशारा किया। 10-20 हजार कार्ड्स, इन्हें अकेला मैं कब तक छांटता रहूंगा? इससे बहुत समय बर्बाद होगा। ठीक है कि मुझे यहाँ एक मददगार की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहोगी? तुम्हें बस इतना करना है, मेरे लिए कार्ड्स को वर्गीकृत करना है और मैं तुम्हारी सुरक्षा और रोजमर्रा की जरूरतों की जिम्मेदारी लूंगा। अभी बाहर का माहौल बहुत जटिल है और वहां राक्षस भी हैं और सामने वाला ये आदमी साफ तौर पर कुछ जानता है। उसके साथ रहना निश्चित रूप से सुरक्षित है। उसने तुरंत सिर हिलाकर सहमति दे दी। इसके बाद लिन वानियर में तुरंत बैग खोला और उसमें से कार्ड्स निकालकर बाहर डाल दिए। मेरे निर्देश के अनुसार उन्हें वर्गीकृत करने लगी। कुछ ही देर में लिन वानियर एक बोतल मिनरल वाटर हिलाते हुए खुद से बुदबुदाई,
अजीब है, ये पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझ रही। पानी और खाना सब बेकार हो चुके हैं। मैंने बिस्तर पर रखे अलग अलग ढेर में बटे सफ़ेद कार्ड्स की ओर इशारा किया। कार्ड्स से ही ढूंढना होगा। पानी वाला कार्ड मिल जाए तो उसे फाड़ना होगा। अगले ही पल लिन वानेर ने एक पानी वाला कार्ड निकाला और उसे फाड़ दिया। उसके हाथ में सच में एक छोटी बोतल पानी आ गई। वाकई अद्भुत, लिन वानेर आश्चर्य से बोली। फिर उसने एक ही सांस में पानी खत्म किया और मुंह पोंछकर दोबारा कार्ड्स को व्यवस्थित करने लगी। दोपहर के करीब 12 बजे पहले शांत रहने वाली सड़क पर अचानक इंसानों का एक समूह दिखाई दिया। उनके पीछे 10 से 12 युवा युवतियां थीं। हर किसी के पास हथियार थे। आसपास के खून के लाश जैसे जीवों ने इंसानों की हलचल देखी तो वे गरजते हुए उन पर टूट पड़े। लेकिन इस टीम की ताकत कोई मजाक नहीं थी। दर्जनों खून के लाश जैसे जीव पास आने से पहले ही टुकड़ों में काट दिए गए। इधर खून के लाश जीव गिरे ही थे कि लिन वानेर खिड़की के पास खड़ी होकर तमाशा देखते हुए चिल्लाई उठी, बहुत जबरदस्त, हम यहां हैं, बचाओ। मैंने भौएं सिकोड़ ली। अब कुछ करने का वक्त नहीं था क्योंकि उस टीम की नजरें एक साथ हमारी ओर उठी। चुप की थीं। टीम होटल के लॉबी में आ गई। झू वैन उत्साह से बोला, लिन वानेर, मैं आपका फैन हूं। सोचा नहीं था कि आप स्टार सिटी में बिजनेस ट्रिप पर हैं। इस समय लिन वानेर ने शिष्टता से पूछा, नमस्ते, आप लोग कहां जाने वाले हैं? बिल्कुल, खून के लाश जैसे जीवों को मारने और कार्ड्स लेने। उन खून के लाश जैसे जीवों के शरीर में कार्ड्स होते हैं। अगर किस्मत अच्छी हुई और कोई नीला स्किल कार्ड मिल गया तो जीवित रहने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। मिस लिन, क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगी? हम बहुत मजबूत हैं। जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं। चलते हैं, हम वापस चलते हैं। मैंने आवाज लगाई और मुड़कर जाने लगा। झो वेन ने भौं उठाई, भाई जरा रुकिए, पता नहीं आपने कल रात कुछ कार्ड्स हासिल किए या नहीं? कार्ड्स की बात करें तो कुछ हैं। मैंने कपड़ों के अंदर से दर्जन भर सिल्वर कार्ड निकाले। ये देखकर सबकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। सोचा नहीं था कि ये तो एक मोटा शिकार है। इतने सारे। झो वेन ने लार निकली और तुरंत उसकी नजर बदल गई। आंखों में लालच भर गया। तुम अकेले इतने सारे कार्ड्स लेकर क्या करोगे? बेहतर है हमें दे दो, हम तुम्हारी तरफ से इन्हें संभाल लेंगे। मैंने तुरंत सिर हिलाया। क्या तुम अंदाजा लगाना चाहोगे कि मैं इन सिल्वर कार्ड्स को अपने पास रखकर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं? तुम्हारा क्या मतलब है? झो वेन घबरा गया। मैंने सिर हिलाया। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। मतलब ये है, अब तुम्हारी बारी है। अच्छा मौका है, देखते हैं धार कितनी तेज है। तुम लोगों का अंत हो चुका है। हम इतने सारे लोग हैं। झो वेन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और तुरंत ही वो पूरी तरह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस समय सब लोग स्तब्ध रह गए। सामने खड़े इस युवा ने सिर्फ एक मुक्के से झो वेन का सिर चकनाचूर कर दिया। झो वेन के पास तो सिल्वर प्रतिभा थी, फिर भी उसे जरा भी पलटकर वार करने का मौका नहीं मिला। इसके तुरंत बाद मैंने एक गोल्ड कार्ड निकाला और उसे फाड़ दिया। मेरे हाथ में तुरंत एक भयावह आभा वाली काली तलवार आ गई। अब तुम्हारी बारी है। रुको, हमने तुम्हें उकसाया नहीं, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हम अभी यहां से चले जाते हैं। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। काली तलवार घुमाते हुए सीधे भीड़ में घुस गया। तुरंत चीख पुकार मच गई। मेरे हमला करने से लेकर पूरे समूह के खत्म होने तक कुल मिलाकर 2 मिनट भी नहीं लगे। इस समय लिन वानेर जमीन पर पड़ी लाशों को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से उल्टी करने लगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सामने दिखने वाला ये सभ्य सा आदमी इतना निर्दयी और खतरनाक हो सकता है। उल्टी करने के बाद लाशों की